दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2005 के एग्जाम में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चौसर्स द नाइट्स टेल इज अ हाई रोमांस टोल्ड इन। ऑप्शन ए है राइम रॉयल, ऑप्शन बी है टेरजा राइमा, ऑप्शन सी है हीरोइक कपलेट्स और ऑप्शन डी है वर्ड्स लिब्रे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरोइक कपलेट्स। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मार्लोज फर्स्ट ओरिजिनल वर्क वाज। ऑप्शन ए है टैम्बरलेन द ग्रेट, ऑप्शन बी है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, ऑप्शन सी है द ज्यू ऑफ माल्टा और ऑप्शन डी है द ट्रबलसम रेन एंड लैमेंटेबल डेथ ऑफ एडवर्ड द सेकंड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टैम्बरलेन द ग्रेट। और टैम्बरलेन द ग्रेट जो है यह एक प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का, जो पहली बार परफॉर्म हुआ था। यह परफॉर्म हुआ था पहली बार 1587 में, 1587 में यह परफॉर्म हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, डॉक्टर फॉस्टस। जो डॉक्टर फॉस्टस है यह भी प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का और यह पब्लिश हुआ था 1604 में, 1604 में यह पब्लिश हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, द ज्यू ऑफ माल्टा। जो द ज्यू ऑफ माल्टा है यह भी प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का और यह पहली बार परफॉर्म हुआ था 1590 में, यानी 1590 में यह पहली बार परफॉर्म हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, द ट्रबलसम रेन एंड लैमेंटेबल डेथ ऑफ एडवर्ड द सेकंड। फ्रेंड्स, जो एडवर्ड द सेकंड है यह भी प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का। तो फ्रेंड्स, ये जो चारों वर्क हैं यह क्रिस्टोफर मार्लो के ही हैं और ये सारे के सारे प्ले हैं। नंबर 3 है, मार्वेल पेज हिज होमेज टू द प्रोटेक्टर एंड अ ट्रिब्यूट टू द रॉयल डिग्निटी ऑफ चार्ल्स फर्स्ट इन। ऑप्शन ए है द गार्डन, ऑप्शन बी है द पिक्चर ऑफ टीसी, ऑप्शन सी है बरमुडाज और ऑप्शन डी है होरेशियन ओड अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, होरेशियन ओड अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। और यह एंड्रयू मार्वेल का वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, बरमुडाज। बरमुडाज जो है यह पोएम है और यह भी एंड्रयू मार्वेल का ही वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, द पिक्चर ऑफ टीसी। इसका फुल नेम है द पिक्चर ऑफ टीसी इन अ प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स और यह मार्वेल का वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, द गार्डन। यह पोएम है और यह भी एंड्रयू मार्वेल का ही वर्क है। तो फ्रेंड्स, ये जो चारों वर्क हैं यह एंड्रयू मार्वेल का ही है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन वॉज रिटन बाई। ऑप्शन ए है सर हेनरी वॉटन, ऑप्शन बी है जॉन बनियान, ऑप्शन सी है जेरेमी टेलर और ऑप्शन डी है रिचर्ड बॉक्स्टर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन बनियान। और जो जॉन बनियान है यह पैदा हुए थे 1628 में, 1628 में यह पैदा हुए थे और 1688 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो जॉन बनियान है इनकी 1628 में ये पैदा हुए थे और 1688 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है जॉन बनियान का द होली वार। द होली वार इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, सर हेनरी वॉटन। ये बॉर्न हुए थे 1568 में, 1568 में यह पैदा हुए थे सर हेनरी वॉटन और इनकी डेथ हुई थी 1639 में, 1639 में इनकी डेथ हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, जेरेमी टेलर। यह बॉर्न हुए थे 1613 यानी 1613 में यह पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 1667 में, 1667 में। और इन्हें शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स के नाम से भी जाना जाता है। जेरेमी टेलर को शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, रिचर्ड बॉक्स्टर।
इनका डेट ऑफ बर्थ है 1615 में यह पैदा हुए थे और इनका डेथ हुआ था 1691 में, यानी 1691 में रिचर्ड बॉक्स्टर की डेथ हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है डॉक्टर जॉनसन अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन। ऑप्शन ए है 1755, ऑप्शन बी है 1756, ऑप्शन सी है 1757, ऑप्शन डी है 1758। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1755। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। फ्रेंड्स जो 56 का ईयर है इसमें टोबियास स्मॉलेट जो है वह एडिटर बनते हैं द क्रिटिकल रिव्यू के टोबियास स्मॉलेट एडिटर बनते हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर 1757। फ्रेंड्स जो 1757 का ईयर है इसमें विलियम ब्लेक बॉर्न होते हैं 1757 में और कॉली सीबर की डेथ हो जाती है COLLEY कॉली CIBBER कॉली सीबर। तो फ्रेंड्स कॉली सीबर की डेथ हो जाती है 1757 में और विलियम ब्लेक बॉर्न होते हैं 1757 में। इसके अलावा थॉमस ग्रे को ऑफर किया गया था पोएट लॉरिएट के लिए 1757 में ही, लेकिन इन्होंने इस पोस्ट के लिए मना कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। फ्रेंड जो 1758 का ईयर है इस ईयर में जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है इन्होंने फादर अब्राहम सरमन जिसे द वे टू वेल्थ के नाम से भी जाना जाता है उसे प्रिंट करवाए थे। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है वह क्या प्रिंट करवाए थे, तो हो जाएगा फादर अब्राहम सरमन को वह प्रिंट करवाए थे, जिसे जो फादर अब्राहम सरमन है इसे द वे टू वेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है द मेन आइडिया ऑफ द डंसियार्ड वाज टेकन फ्रॉम। ऑप्शन ए है द हिंद एंड द पैंथर, ऑप्शन बी है रिलीजियो लैसी, ऑप्शन सी है मैक फ्लैक्नो और ऑप्शन डी है द मेडल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैक फ्लैक्नो, जिसे लिखा गया था 1678 में। 1678 में इसे लिखा गया था और यह जॉन ड्राइडन का वर्क है। जो मैक फ्लैक्नो है यह जॉन ड्राइडन का वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए पर द हिंद एंड द पैंथर। फ्रेंड्स जो द हिंद एंड द पैंथर है यह पोएम है और पब्लिश हुआ था 1687 में। 1687 में यह पब्लिश हुआ था और यह भी जॉन ड्राइडन का ही वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर रिलीजियो लैसी एक पोएम है और यह पब्लिश हुआ था 1682 में। 1682 में यह पब्लिश हुआ था और यह जॉन ड्राइडन का वर्क है। रिलीजियो लैसी जॉन ड्राइडन का वर्क है और इसी से मिलता जुलता एक और वर्क है रिलीजियो मेडिसी। जो रिलीजियो मेडिसी है वह पब्लिश हुआ था 1642 में, यानी 1642 में वह पब्लिश हुआ था रिलीजियो मेडिसी और यह थॉमस ब्राउन का वर्क है। जो रिलीजियो मेडिसी है यह थॉमस ब्राउन का वर्क है और जो रिलीजियो लैसी है यह जॉन ड्राइडन का वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर द मेडल। जो द मेडल है यह पब्लिश हुआ था 1682 में। 1682 में यह पब्लिश हुआ था और यह भी जॉन ड्राइडन का ही वर्क है। फ्रेंड्स अगर बात करें जॉन ड्राइडन की तो यह जॉन ड्राइडन पैदा हुए थे 1631 में। 1631 में यह पैदा हुए थे और इनकी डेथ हो गई थी 1700 में, यानी 1700 में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स इन। ऑप्शन ए है द रिक्लूज, ऑप्शन बी है द प्रिल्यूड बुक फर्स्ट, ऑप्शन सी है लाओडमिया और ऑप्शन डी है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। यह एक लिरिक पोएम है
जो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, यह एक लिरिक पोएम है जो पब्लिश हुआ था 1807 में। 1807 में यह पब्लिश हुआ था और यह विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। फ्रेंड, जो लाओडामिया है यह पोएम है, यह लिरिकल पोएम है। जो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है यह लिरिक पोएम है, और जो लाओडामिया है यह भी आपका पोएम है। और यह किसका वर्क है? तो हो जाएगा वर्ड्सवर्थ का। यह वर्ड्सवर्थ का वर्क है लाओडामिया। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। द प्रिल्यूड बुक फर्स्ट, यह पब्लिश हुआ था 1850 में, 1850 में यह पब्लिश हुआ था और यह भी विलियम वर्ड्सवर्थ का ही वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। द रिक्ल्यूस, जो द रिक्ल्यूस है यह भी विलियम वर्ड्सवर्थ का ही वर्क है। अब अगर बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो फ्रेंड्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं यह बॉर्न हुए थे 1770 में, 1770 में यह पैदा हुए थे कॉकरमाउथ यूके में, और इनकी डेथ हो गई थी 1850 में। 1850 में इनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? तो हो जाएगा रिडाल माउंट एंड गार्डन्स यूके में। और इनकी वाइफ का नाम है मैरी हचिंसन और इनके सिस्टर का नाम है डोरोथी वर्ड्सवर्थ। फ्रेंड, जो इनका वर्क है द प्रिल्यूड यह पब्लिश हुआ था इनकी डेथ के बाद में, यानी 1850 में जब इनकी डेथ हो गई थी तो इनके डेथ के बाद में इनका वर्क द प्रिल्यूड पब्लिश हुआ था। और जो इनका वर्क पब्लिश हुआ था इसको इनकी वाइफ मैरी हचिंसन पब्लिश करवाई थी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है टेबल टॉक इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय, ऑप्शन ए है लैम, ऑप्शन बी है हंट, ऑप्शन सी है हैजलिट और ऑप्शन डी है दे क्विंसी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैजलिट। जो हैजलिट हैं यह पैदा हुए थे 1778 में, 1778 में यह पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी, हैजलिट की डेथ हुई थी 1830 में, 1830 में इनकी डेथ हो गई थी। और दोस्तों इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है द स्पिरिट ऑफ द एज। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, हंट। फ्रेंड्स जो हंट है इनका फुल नेम है विलियम हॉलमैन हंट और यह पैदा हुए थे 1827 में, 1827 में यह पैदा हुए थे और 1910 में 1910 में इनकी डेथ हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, लैम्ब। फ्रेंड जो चार्ल्स लैम्ब हैं यह पैदा हुए थे 1775 में, यानी 1775 में यह पैदा हुए थे और इनकी डेथ हो गई थी 1834 में, यानी 1834 में 1834 में जो लैम्ब है चार्ल्स लैम्ब इनकी डेथ हो गई थी। और इनका पेन नेम है एलिया, चार्ल्स लैम्ब का पेन नेम है एलिया और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है एसेज ऑफ एलिया। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, दे क्विंसी। दे क्विंसी जो है यह थॉमस दे क्विंसी जो है यह पैदा हुए थे 1785 में, 1785 में यह पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 1859 में, 1859 में इनकी डेथ हो गई थी थॉमस दे क्विंसी की। और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है द इंग्लिश मेल कोच। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कार्लिलेज सार्टस रिजार्टस वाज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। ऑप्शन ए है इटालियन रोमांस, ऑप्शन बी है जर्मन रोमांस, ऑप्शन सी है फ्रेंच रोमांस और ऑप्शन डी है ब्रिटिश रोमांस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन रोमांस। और जो इनका वर्क है थॉमस कार्लिले का सार्टर रिजार्टस यह पब्लिश हुआ था 1834 में, 1834 में सार्टर रिजार्टस पब्लिश हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है द इमेज ऑफ द नेपच्यून टेमिंग द सी हॉर्स अपीयर्स इन। ऑप्शन ए है एक्ट वॉल्गर, ऑप्शन बी है ट्रॉस्पाइस, ऑप्शन सी है एंड्रिया डेल सार्टो और ऑप्शन डी है माई लास्ट डचेज। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माई लास्ट डचेज। और यह पोएम है,
जो पब्लिश हुआ था 1842 में। 1842 में यह पब्लिश हुआ था और यह रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है। माई लास्ट डचेस जो है यह रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। एंड्रिया डेल साल्टो, यह भी पोएम है एंड्रिया डेल साल्टो, और यह भी रॉबर्ट ब्राउनिंग का ही वर्क है जो पब्लिश हुआ था 1855 में। 1855 में यह पब्लिश हुआ था और यह रॉबर्ट ब्राउन का वर्क है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। प्रोस्पाइस, प्रोस्पाइस जो है यह भी रॉबर्ट ब्राउनिंग का ही वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। एप्ट वॉल्गर, इसे लिखा गया था 1864 में, 1864 में इसको लिखा गया था एप्ट वॉल्गर को, और यह रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है। तो फ्रेंड जो एप्ट वॉल्गर है इसे लिखा गया था 1864 में और यह रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है, और एंड्रिया डेल साल्टो पब्लिश हुआ था 1855 में, और माई लास्ट डचेस जो है यह पब्लिश हुआ था 1842 में, और यह चारों रॉबर्ट ब्राउनिंग के ही वर्क हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू मिगलियर फेब्रो द बेटर क्राफ्टमैन विच रेफर्स टू। ऑप्शन ए है एजरा पाउंड, ऑप्शन बी है बॉर्डेलायर, ऑप्शन सी है जी.एम. हॉपकिंस और ऑप्शन डी है दांते। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा एजरा पाउंड, जो टी.एस. इलियट का पोएम है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड क्या है? पोएम है। तो जो टी.एस. इलियट का पोएम है वेस्टलैंड, यह किसको डेडिकेटेड है? तो हो जाएगा एजरा पाउंड को, एजरा पाउंड को डेडिकेटेड है। एजरा पाउंड का फुल नेम है एजरा वेस्टन लूमिस पाउंड, और यह एक अमेरिकन पोएट है एजरा पाउंड। इनका जन्म हुआ था 1885 में, 1885 में एजरा पाउंड का जन्म हुआ था और 1972 में 1972 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, रिपोर्ट द पाइसन कैंटोज और इलेक्ट्रा। ये एजरा पाउंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, बॉर्डेलायर। फ्रेंड्स जो बॉर्डेलायर है इनका फुल नेम है चार्ल्स बॉर्डेलायर, और यह बॉर्न हुए थे 1821 में, 1821 में यह पैदा हुए थे और इनका डेथ हुआ था 1867 में, 1867 में इनका डेथ हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, जी.एम. हॉपकिंस। इनका फुल नेम है गेराल्ड मैनली हॉपकिंस। यह पैदा हुए थे 1844 में, 1844 में यह पैदा हुए थे और इनकी डेथ हो गई थी 1889 में। जी.एम. हॉपकिंस की डेथ हो गई थी 1889 में, और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है द विंड होवर। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, दांते। जो फ्रेंड्स जो दांते एलिगरी हैं, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है इनफर्नो, डिवाइन कॉमेडी, पैराडीजो etc। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है द लोकल ऑफ राइडर्स टू द सी इज। ऑप्शन ए है डबलिन, ऑप्शन बी है एरन आइसलैंड, ऑप्शन सी है गालवे और ऑप्शन डी है बेलफास्ट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एरन आइसलैंड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है द बॉग पोएम्स आर एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन ए है टेड ह्यूग्स, ऑप्शन बी है एलिजाबेथ जेनिंग्स, ऑप्शन सी है टोनी हैरिसन और ऑप्शन डी है सीमस हैनी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमस हैनी। जो सीमस हैनी है यह पैदा हुए थे 1939 में, 1939 में सीमस हैनी पैदा हुए थे और इनकी डेथ हो गई थी 2013 में, 2013 में इनकी डेथ हो गई थी। और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है सीमस हैनी को 1995 में, 1995 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका था सीमस हैनी को, नोबेल प्राइज।
अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, टोनी हैरिसन। फ्रेंड, जो टोनी हैरिसन है, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है अ कोल्ड कमिंग। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, एलिजाबेथ जेनिंग्स। जो एलिजाबेथ जेनिंग्स हैं, यह बॉर्न हुई थी 1926 में। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1926 और इनकी डेथ हुई थी 2001 में। 2001 में इनकी डेथ हो गई थी एलिजाबेथ जेनिंग्स की। और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है एवरी चेंजिंग शेप। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, टेड ह्यूक्स। जो टेड ह्यूक्स हैं, यह 1930 में 1930 में यह पैदा हुए थे और 1998 में लंदन में 1998 में लंदन में इनकी डेथ हो गई थी टेड ह्यूक्स की। और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है क्रो, बर्थडे लेटर्स, ईटीसी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एडवर्ड बॉन्ड्स बिंगो डील्स विद द लाइफ ऑफ। ऑप्शन ए है ड्राइडन, ऑप्शन बी है शेक्सपियर, ऑप्शन सी है बेन जॉनसन और ऑप्शन डी है मार्लो। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेन जॉनसन। जो बेन जॉनसन है, यह बॉर्न हुए थे 1572 में। 1572 में यह पैदा हुए थे और 1637 में बेन जॉनसन की डेथ हो जाती है 1637 में। और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है बेन जॉनसन का द एल्केमिस्ट वॉलपोल। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, शेक्सपियर। जो शेक्सपियर है, इन्हें बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, ड्राइडन। फ्रेंड, जो जॉन ड्राइडन है, यह बॉर्न हुए थे 1631 में। 1631 में यह पैदा हुए थे और 1700 में यानी 1700 में इनकी लंदन यूके में डेथ हो जाती है। और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है मैक फ्लैक्नो। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, मार्लो। फ्रेंड, जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं, यह पैदा हुए थे 1564 में। 1564 में क्रिस्टोफर मार्लो पैदा हुए थे और 1593 में 1593 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है द मैसाक्रे एट पेरिस। अब अगर बात करें एडवर्ड बॉन्ड की, तो यह पैदा हुए थे 1934 में। 1934 में एडवर्ड बॉन्ड पैदा हुए थे। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है शेप्ड, लियर, द वार प्लेज, द सी, बिंगो, ईटीसी। फ्रेंड, जो इनका वर्क है बिंगो, इसकी सेटिंग रखी गई थी वारविक शायर में और यह पहली बार परफॉर्म हुआ था 1973 में। 1973 में यह पहली बार परफॉर्म हुआ था। और इसकी सेटिंग जो है, बिंगो की जो सेटिंग है, यह वारविक शायर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्थर मिलर्स द डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज मेनली अबाउट। ऑप्शन ए है अमेरिकन ड्रीम, ऑप्शन बी है अमेरिकन इंपेरियलिज्म, ऑप्शन सी है अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन डी है अमेरिकन ट्रांसडेंटलिज्म। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा अमेरिकन ड्रामा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और जो अर्थर मिलर का वर्क है द डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जो इनका वर्क है द डेथ ऑफ अ सेल्समैन, यह पब्लिश हुआ था 1949 में। 1949 में यह पब्लिश हुआ था। और फ्रेंड, जो अर्थर मिलर है, यह एक अमेरिकन एसेइस्ट और प्लेराइट हैं, अर्थर मिलर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द पेशेंट इन माइकल ओंडार्चीज द इंग्लिश पेशेंट इज। ऑप्शन ए है अल्मासी, ऑप्शन बी है कारावागियो, ऑप्शन सी है कृपाल सिंह और ऑप्शन डी है हाना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्मासी। फ्रेंड्स, जो माइकल ओंडार्ची हैं, यह बॉर्न हुए थे 1943 में। 1943 में यह पैदा हुए थे।
कोलंबो श्रीलंका में। कोलंबो श्रीलंका में 1943 में जो माइकल ऑन्टोलजी हैं यह पैदा हुए थे। और जो इनका वर्क है द इंग्लिश पेशेंट, द इंग्लिश पेशेंट इनका मोस्ट इंपोर्टेंट फेमस वर्क है माइकल ऑन्टोलजी का। और यह नॉवेल है द इंग्लिश पेशेंट, और यह पब्लिश हुआ था 1992 में, 1992 में पब्लिश हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है माइमेटिक क्रिटिसिज्म व्यूज लिटरेरी वर्क एज। ऑप्शन ए है पर्सनलाइजेशन, ऑप्शन बी है डीपर्सनलाइजेशन, ऑप्शन सी है इमिटेशन और ऑप्शन डी है इंटरप्रिटेशन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए